हाँ हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार बंसल। मेरे YouTube चैनल बीके बंसल मैथमेटिक्स क्लासेस हैं और मेरे चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए आज पढ़ाएंगे आप लोग को मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी कि चैप्टर है, बहुत ही मस्त टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग को 100% समझ आएगा। चलिए मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। आव्यूह, तो चलिए आव्यूह कैसे कहते हैं, यानी मैट्रिक्स। तो ए रेक्टेंगुलर arrangement of numbers real numbers and complex number in a row and column is called मैट्रिक्स। यानी ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक आयताकार क्रम विन्यास ऑफ नंबर रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। वास्तविक संख्या या सिम्बलिक संख्या को एक आयताकार क्रम विन्यास में रो और कॉलम में सजा के रखा जाए। रो और कॉलम में, यानी एंड बने और होता है, रो और कॉलम में सजा कर रखा जाए तो उसे आव्यूह कहते हैं। तो चलिए, तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCD। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, यानी आव्यूह को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। ABCD ETC। ठीक, मैट्रिक्स को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल लेटर ABCD से। तो चलिए, मैट्रिक्स के अवयव मतलब एलिमेंट को किससे सूचित किया जाता है? एलिमेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ABCD ETC। यानी मैट्रिक्स के अवयव को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल लेटर से। यानी मैट्रिक्स के अवयव को किससे सूचित किया जाता है? यानी स्मॉल लेटर से। और मैट्रिक्स को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल लेटर से। और मैट्रिक्स का शेप कैसा होता है? आयताकार शेप होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, आयताकार। तो चलिए, तो राइट यहां तक आप लोग लिखिए। चलो इसका एग्जांपल देते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल लेटर, यानी आयताकार शेप को जो है कैपिटल लेटर्स, यानी ABCDEF। यानी आव्यूह का जो अवयव होता है उसको क्या बोले थे? स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता है। तो हम ये बोले थे मैट्रिक्स का परिभाषा, यानी वास्तविक संख्या या सिम्बलिक संख्या। तो वास्तविक संख्या या सिम्बलिक संख्या को किसी निश्चित नियम के अनुसार एक आयताकार घेरा में रो और कॉलम में सजा के रखा जाए तो उसे आव्यूह कहते हैं। तो रो किसको बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। लाइन्स इच रो, यानी परे लाइन में जो भी होगा ये रो में होगा। ठीक है, क्रम के अनुसार रखा जाए, यानी वास्तविक संख्या को
हॉरिजॉन्टल लाइन में क्रम के अनुसार रखा जाए तो उसे रो कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन्स इज कॉलम। वर्टिकल लाइन्स में कहने का मतलब जो खड़ा लाइन होगा, बहुत सारा लाइन दे देंगे, उसमें जो खड़ा लाइन होगा ये क्या होता है, कॉलम होता है। समझ गए। चलिए रो आप डिनोटेट कर देते हैं, तब तक आप लोग राइट कीजिए। चलिए ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो। इसको R1 रोमन अंक क्यों देंगे R1, ये फर्स्ट रो हुआ, क्यों, ये प्रथम लाइन हुआ, यानी हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट प्रथम लाइन हुआ, ये सेकेंड लाइन हुआ, द्वितीय रो। इसको R2 नाम देंगे, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। ये वर्टिकल लाइन क्या होता है, ये कॉलम होता है। इसको C1 नाम देंगे, क्यों, फर्स्ट कॉलम खड़ा लाइन है, ये सेकेंड खड़ा लाइन है, C2 हो गया, ये थर्ड खड़ा लाइन है, तो ये C3 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, क्यों, यानी टोटल रो की संख्या कितनी है, 1 और 2, और टोटल कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 3। पहले रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या। तो चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, एनो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। तो यानी आयु में जितना उपस्थित यानी अवयव होगा, यानी एलिमेंट, यानी छोटे लेटर को यानी कि स्मॉल लेटर को किस क्या मानते हैं, अवयव मानते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो वैसे भी 3 दूना 6 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से भी निकाल लेंगे या वैसे काउंट करके भी निकाल सकते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। यानी कि आप लोग याद रखिएगा, कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या, और नंबर ऑफ एलिमेंट होता है जितना उपस्थित अवयव हो मैट्रिक्स में आयताकार शेप में, तो वो हो जाएगा कहने का मतलब यानी अवयव की संख्या, कुल यानी अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब अवयव होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। शेप कैसा होता है, आयताकार शेप होता है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या बताएंगे, कितना रो है। ये परे लाइन को रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो यानी कितने रो है, 3 रो, R1 R2 R3। क्यों रो माने अंक दे दी, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो है तो सेकेंड रो, थर्ड रो है तो थर्ड रो। इसी प्रकार से खड़े लाइन में यानी वर्टिकल लाइन में जो होगा ये C1 यानी फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना रो है, 3 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कोटि। ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। 3 क्रॉस 3। अवयवों की संख्या कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीन या 9 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें दिखाएंगे आप लोगों को का तरीका। तो चलिए मैट्रिक्स का कहने का मतलब कैसे हम बनावट करेंगे मैट्रिक्स को। जैसे हमको दे दिया है A बराबर AIJ M क्रॉस N आयु को हम जो है अरेंजमेंट इसका बनावट को देखेंगे, यानी बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं। तो यानी पहले देखिए AIJ का अर्थ क्या होता है, M क्रॉस N क्या होता है। तो पहले देख लीजिए
तो ए आई जे का अर्थ AIJ का अर्थ AIJ का अर्थ होता है कि आइवारो तथा जे मतलब जेमा कॉलम वाले अवयव होता है। क्या होता है AIJ का अर्थ? AIJ का अर्थ होता है कि आइमारो, यानी कि फर्स्ट में बोले थे रो आता है उसके बाद कॉलम आता है। AIJ का अर्थ क्या होता है? आइमारो तथा जे मतलब जेमा कॉलम। तो पहले आइमारो यानी पहले रो उसके बाद कॉलम वाले अवयव क्यों बोले? ये स्मॉल लेटर को देख रहे हैं, यानी ये स्मॉल लेटर जो भी होता है वो अवयव होता है, यानी एलिमेंट होता है। तो बोले थे, यानी कहने का मतलब जो है जो यानी आयु के अवयव को, एलिमेंट को स्मॉल लेटर हमेशा मानते हैं, ठीक। आयु को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो अब देखिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर रो की स्थिति, और जे बराबर क्या हो जाएगा? कॉलम की स्थिति। तो m बराबर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रो, यानी कुल रो की संख्या। n बराबर क्या हो जाएगा? कुल कॉलम की संख्या। यही होता है। तो चलिए, इसका अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल सा है, तो आप लोग राइट कीजिए। इससे आगे बढ़ रहे हैं तो लिखिए जेमा कॉलम वाले अवयव। वाले अवयव क्यों हुआ? स्मॉल लेटर AIJ के साथ है, तो आई मारो जेमा कॉलम वाले अवयव। M क्या होता है? कुल, यानी टोटल नंबर ऑफ रो, यानी कुल रो की संख्या। N क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम, यानी कुल कॉलम की संख्या। तो चलिए इसका अरेंजमेंट देखते हैं, यानी विख्यात रूप से बराबर AIJ M क्रॉस N दिया है। तो आप बोलिए, तो कहने का मतलब I का मान जो होगा रो कहीं 1 ही से न स्टार्ट होगा, नहीं कोई भी काउंट का जो है जैसे गिनती करते हैं तो कहीं भी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से 1 2 3 डॉट 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 ये M तक जाएगा। I का मान कहाँ तक जाएगा? यानी M रो तक जाएगा। 1 से स्टार्टिंग होगा रो और डॉट डॉट M तक रो जाएगा। और उसके बाद देखिए J बराबर जो है कॉलम, J बराबर ये कुल कॉलम की संख्या। तो यानी कि ये 1 से स्टार्ट होगा कॉलम, 1 2 3, इसी प्रकार से ये M तक जाएगा। इसका जो फॉर्म बनाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। ऐसा ट्रिक आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। फर्स्ट में आप लोग को बता देते हैं, यानी कि आयु बनाने का यही सबसे सरल तरीका है। ऐसा आप ट्रिक जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। तो फर्स्ट में देख लीजिए A1 A2 A3 डॉट 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 देख रहे हैं ऊपर में AM तक हो जाएगा। नीचे बढ़ने से रो बढ़ती है, देख रहे हैं, नीचे बढ़ने से रो बढ़ेगा, कॉलम तो एक ही होगा। तो अब देखिए हमको क्या लिखना था? I बराबर दिया है 1 2 3 डॉट डॉट M तक। इसका रोमन अंक देखिए, यहाँ I का मान जो है यानी कि 1 से लेके M तक गया है, तो इसीलिए A1 I का मान हुआ, उसके बाद A2 यानी कि I का मान हुआ, उसके बाद A3 I का मान हुआ। डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ये M तक। डॉट डॉट हम भी ले लिए, यहाँ M तक ले लिए। ये रो की कहानी खत्म हो गया है। रो की कहानी खत्म हो गया है। अब देखिए हमको कॉलम कहाँ तक चलना है। तो पहले देखिए हमको कितना कॉलम लिखना है? 1 2 3 डॉट डॉट M तक लिखना है। तो कॉलम तो एक ही हुआ ना, तो कॉलम तो एक ही हुआ, रो तो टोटल लिख लिए, रो का कहानी खत्म हो चुका है। तो अब देखिए ये C1A हुआ है,
C1A हुआ है, उसके बाद आप क्या लिखिएगा C2 ना, C2 वाला। तो आप देखिए जो भी ये लाइन लिखे हैं वही लाइन लिखना है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। A1 A2 A3 डॉट 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 AM। इसी प्रकार से 2 को कॉलम हो गया ना C2। अब C3 वाला लिखना है A1 A2 A3 डॉट 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 AM। यानी उसके बाद आप देखिए तो यानी कि 3 कॉलम तक हो गया। उसके बाद डॉट डॉट जो है आगे बढ़ने से कॉलम बढ़ती है, आगे बढ़ने से कॉलम बढ़ती है, नीचे चलने से रो बढ़ती है। ये तरीका याद रखिएगा। तो अब देखिए A1N क्यों हुआ, तो रो तो एक ही है ना, देख रहे हैं 1 1 1 आ रहा है, इसलिए रो एक ही होगा। उसके बाद देखिए ये A2N हो जाएगा, काहे N डॉट डॉट मतलब आगे बढ़ने से, कहने का मतलब जो है कॉलम बढ़ती है, नीचे बढ़ने से रो बढ़ती है। तो अब देखिए इसी प्रकार से ये A3N हो जाएगा। एक चीज आप लोग देखिए, नीचे डॉट डॉट दिए हैं, M तक दिए हैं, M तक, ये भी यहाँ से चलेगा तो ये MA तक न जाएगा, AM। ये आगे जो ये डॉट डॉट चला है ये भी तो N तक चला है, AMN, यानी कि बन गया। 1 है तो 1 1 डाल दीजिए, C2 है तो 2 2 डाल दीजिए, यही मिस्टेक करता है। ये C3 है तो 3 3 डाल दीजिए, ये CN है तो NN डाला हुआ है। ये क्या है R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये RM है। क्यों M रो देख रहे हैं, सगर MM है, ठीक। तो ये CN हो गया, तो ये M क्रॉस N बन गया। 2 क्रॉस 2 बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका था। I बराबर 1 और 2 मान लिए, उसके बाद यानी कि टोटल रो की संख्या 1 और 2। I का मान जो है पूरा फॉर्म में लिखना पड़ता है, और J का भी मान देखे 1 और 2 लिख लिए, और A बराबर लिख लिए A1 A2 लिख लिए, यानी रो की कहानी खत्म कर लिए। फिर यानी कि 2 कॉलम लिखना था, यानी कि रो की कहानी खत्म हो गया था तो इसको काट देंगे। रो A1 A2 लिख लिए, उसके बाद कॉलम 2 ठो लिखना था, एक ही कॉलम हुआ है, A1 A2 हुआ था। उसी प्रकार से फिर यानी कि 2 कॉलम लिखना था, A1 A2 लिख लिए, C1 है तो 1 1 डाल दिए, C2 है तो 2 2 डाल दिए, तो यानी 2 क्रॉस 2 अभी बन गया। तो आज अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे इससे आगे सेकेंड वीडियो में। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, और इसका जो है पूरा विख्यात रूप में आगे बताते हैं। डन।